सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, मनुष्य के विचार। यदि आपके विचार सकारात्मक है तो अवश्य आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि सकारात्मक विचार से ही मनुष्य का सकारात्मक स्वभाव का निर्माण होता है। और यदि आपके विचार नकारात्मक है तो स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और अच्छे गुण नहीं दिखाई देंगे, फिर आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखिए तो आपका स्वभाव मधुर और आकर्षित होगा। दूसरा है कर्म। कहते हैं यदि श्रद्धापूर्वक कर्म किया जाए तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। इसी तरह सकारात्मक कर्म से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ते नहीं निभा सकते। इंसान कभी किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। दोस्ती और प्रेम उनसे करो जो उन्हें निभाना जानते हो। नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो। और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। यदि किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं। हमेशा पेड़ बूढ़ा ही सही पर आंगन में रहने दो। यदि फल नहीं दे रहा है तो अवश्य वो छाव देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही पर घर में ही रहने दो। धन संपत्ति तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। जिंदगी चलती है, चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह की मुश्किलें भी निकल जाएंगी। ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। सूर्य ना हो तो संघर्ष से जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता। अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी अपनों से दूर मत होइए, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का भी कोई मोल नहीं होता। अपनों की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाइए। यदि वो आपने है तो समझ जाएंगे, और यदि न समझे तो आप समझ लेना कि वो आपने ही नहीं है। परिवार साथ है तो समझ ले हमारे चिंता करने वाले लोग हमारे पास है। ध्यान रखिए, परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर उतने ही पेड़ लगाए जितने साल का वो है तो ये धरती फिर से आबाद हो जाएगी। जिस दिन मरोगे तो अपने साथ एक पेड़ भी लेकर चलोगे। प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो। जीते जी दो पेड़ तो लगा दो। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता। पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और बुरे समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है। यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आ जाएगा। किसी की जिंदगी सिर्फ दो वजह से बदलती है। एक, कोई बहुत खास इंसान उसके जिंदगी में आ जाए। दूसरा, कोई बहुत खास इंसान उसके जिंदगी से चला जाए। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। जिस प्रकार खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख सकते। झाड़ू की जब तक कीमत रहती है वह कचरा साफ करने में मदद होती है, और जब कीमत समाप्त हो जाए तो झाड़ू स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए
सभी का मान सम्मान कीजिए, तभी लोग आपका भी मान सम्मान करेंगे। नहीं तो आप भी झाड़ू की तरह कचरा बनकर रहोगे। झाड़ू को जब तक रस्सी से बांध कर रखोगे तब तक कचरा को साफ करने में मदद होगी, पर जब बंधन खुलता है तब झाड़ू स्वयं कचरा बनता है। इसीलिए सभी के साथ मिलजुल कर रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। अपने छोटे छोटे कदम सपनों की ओर बढ़ाते रहो, भले ही सपनों का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाए। सफलता तो कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर अपने काम को पसंद करना। कई लोग असफल हो जाते हैं ये सोचकर कि यदि असफल हो जाए तो दुनिया क्या कहेगी। मित्रों, ये दुनिया आपके बारे में कुछ नहीं सोचती। ना जाने इसे सोचकर आप अपनी दुनिया क्यों खराब कर रहे हैं। किस्मत मित्र नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान में उड़ना है। इसी तरह हमें पता है कि समय आने पर मरना है, इसीलिए जिंदगी जी लेनी चाहिए। इसे चिंताओं से भर कर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कभी पीठ पीछे आपकी बातें चले तो घबराना मत, क्योंकि बातों तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हमारा मन एक आकर्षक यंत्र है, ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग आप खुद को बनाने के लिए करते हो या फिर खुद को बिगाड़ने के लिए करते हो, क्योंकि यह हमारे रोज के दिए हुए आदेशों पर काम करता है। यदि आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछो कि इस काम को करने के बाद मेरी क्या पहचान बनेगी, और अपना पहचान जान ले। ऐसा करने से केवल 15 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा और आपकी आदतें अपने आप ठीक हो जाएगी। बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक है उनके पास बहाने बनाने का वक्त नहीं। यदि आपको कोई बदनाम कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, आपका बारंबार अपमान कर रहा है, इसका मतलब है उससे आप कहीं गुना ऊपर और सही राह पर है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद मत करो। मनुष्य काम करके उतना नहीं थकता जितना हर रोज चिंता और क्रोध करके थकता है। यदि आपको कुछ मांगना ही है तो परमात्मा से मांगो, क्योंकि परमात्मा ही हमें अच्छी तरह से जानते हैं और ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा से संबंध अच्छे बनाए रखो। सलाह देने तो हजारों आते हैं, पर जब साथ देने का वक्त आता है तो सब पीठ फेर देते हैं। तब हमें परमात्मा ही मदद करते हैं। जब आप जीतेंगे, कामयाब होंगे तो लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना बात के कोई भी व्यक्ति मान सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए अपने जीवन में इतने काबिल बनो कि बिना बात के आपका मान सम्मान करे। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दिया करो, और तुम जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने रोने से न मदद मिलेगी न सम्मान मिलेगा। इसीलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखना। यदि आपकी किस्मत में है तो आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस स्वयं को आगे जाने के लिए प्रेरित करो। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।